इस वीडियो को सभी कंपटीशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होगा अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं वो ए से लेकर और जेड तक होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम रीजनिंग के अंदर ऐसी पूछी जाती है कि उसमें हमें इनकी काउंटिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि ए हमारा कितने पर आता है, 1 पर, बी आता है हमारा 2 पर। तो ऐसे ही हमें सबके नंबर्स याद होने चाहिए। ये तो आपको पता है कि ए 1, बी 2, सी 3 पर है, ठीक है, और डी 4 पर है। ऐसे ही हम सबको याद करेंगे और इसको हम कुछ ट्रिक देखते हैं, उनसे याद करेंगे। तो चलिए याद करते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा होगा तो वो स्टार्टिंग से देख सकता है कि ए पर हमारा 1 होता है, बी पर 2, सी पर 3 और डी पर 4। 4 तो वो अच्छे से याद रख सकता है, ये 4 तो याद रख सकता है। अब आगे हम कुछ ट्रिक देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा एफ़ है। एफ़ को अगर मैं इस टाइप से मिलाऊं तो दिस इज़ लुकिंग लाइक, ये हमारा दिखता है 6 के जैसा। तो एफ़ पर हमारा क्या हो गया है, 6। ठीक है, और जैसे ही मैं 7, देखो 7 ऐसा बनाते हैं तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसे देखो जी कैसा बनता है, ऐसा। तो जी हमारा ये 7 टाइप बनना है, तो यहाँ पर हमारा जी हो गया 7। 8 हो गया हमारा एच। ठीक है, और कोई बच्चा देखोगे आपने इंग्लिश मीडियम में, वो आई को ऐसे बनाता है इस टाइप से। तो इसको हम, ये किसकी तरह दिखता है, ये दिखता हमारा 9 की तरह। तो आई हो गया हमारा 9। ठीक है, के कैसा बनाते हैं, के कैसे बनाते हैं, देखो ऐसा बनाया। तो इसमें कितने डंडे हमारे आए हैं, इसमें आए हमारे 2 डंडे। 2 डंडे का मतलब है कि हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 11। अब के बाद एल तो आप याद रखोगे 12। एम को आप देखते हो तो एम ऐसे बनता है। अगर आप एम को इस साइड से देख रहे हो तो ये दिखता है हमारा जैसा कि ये 3 हो। तो इसका मतलब 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 सी पर है, तो यहाँ पर होगा हमारा 13। तो हमने ये याद कर लिया है, ई पर होगा हमारा 5। तो 1 से लेकर 13 तक हमने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से ये हमने याद कर लिया है, और अब आगे भी देखते हैं। आई के बाद देखो आई याद रखोगे तो जे आपको 10 याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको देखते हैं कि एन से लेकर जेड तक हम कैसे रिमेंबर करेंगे। इनका नंबर्स हमें याद करने हैं। ठीक है, देखो एन का होता है 14 और एफ का 15। ये हमें याद करना है। एन ओ, नो मतलब नहीं, नो पर हमारे 14 और ओ पर 15, ये हमें याद रखना है। पी, देखो पी ऐसा बनता है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें दिखता है उल्टा 6 की तरह, जैसा उल्टा 6 बनता है। तो ये हो गया हमारा 16, ये हमें याद करना है। फिर हम देखते हैं क्यू में देखो लास्ट में ऐसा बनाते हैं, तो ये किसके जैसा बनना है, 7 के जैसा। तो ये हो गया हमारा 17। ठीक है, ये हम हो रहा होगा 17। आर आप देख रहे हो, अगर मैं इस आर को ऐसा मिलाऊं तो ये थोड़ा 8 जैसा लगता है, जैसे 8 हो। तो ये हो गया हमारा 18। एस ऐसा बनाते हैं हम, तो इसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊं तो देखना आप, ये थोड़ा 9 सा लगता है, जैसे 9 हो। इसे हम लेंगे तो 9 जैसा लगता है। तो ये हो गया हमारा 19। टी को याद करना है हमें, T20 क्या होता है, T20 होता है क्रिकेट का मैच। ठीक है, क्रिकेट मैच चलता है तो उसे बोलते हैं T20 मैच। ठीक है, टी होगा 20। यू याद रखोगे 21, वी को याद रखोगे 22। डब्ल्यू इज लुकिंग लाइक, मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड 3 मतलब उल्टा 3 जैसा लग रहा है। तो देखो 3 भी आ गया है, 13 भी आएगा, तो अब कितना आएगा, ये होगा 23। और एक्स 24, वाई 25 और जेड सब याद रखते हैं। स्टार्टिंग के 3-4 और लास्ट के 3-4 हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके सारे ये अल्फ़ाबेट आप याद कर लेना 1 से लेकर 26 तक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे, फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
कि उनका स्थान ढूंढना। इसमें हमारे 3-4 केस होंगे। फर्स्ट केस होगा जब हमारा वैन सीरीज इज यूजुअल। यूजुअल का मतलब है कि ए से स्टार्ट होगा, जेड पे ख़त्म होगा और बीच में सारे वर्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब ए के बाद बी ही आएगा और बी के बाद सी ही आएगा। हमने कुछ याद किए थे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आई कैसे बनता है। आई को कोई बनाता है 9 जैसा बनाता है, तो आई का हो गया 9। ये आप याद कर लेना। के को आपको कमेंट में लिख के बताना है कि के की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा। तो 25वां अक्षर आपके बाएं से कौन सा होगा। देखो 26 पे हमारा जेड है, तो 25 पे हमारा होगा वाई, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर दाएं 9वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, उनको आपको याद करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर L और L होगा तो ये होगा हमारा माइनस नेगेटिव, और R और L होगा तो ये होगा हमारा प्लस, L और R होगा तो ये हमारा होगा प्लस, और R और R होगा तो ये होगा हमारा माइनस, ठीक है। ये हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम करें। एक आप सिंपल भी देख सकते हैं, अगर जो हमारे सेम वैल्यू है तो वो क्या होगी, वो घटेगी, और जो डिफरेंट वैल्यू है वो हमारी ऐड होगी। इस क्वेश्चन को करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां, तो इसे हम लिख लेंगे L से 17 दिया, 17वां दिया है। अक्षर के दाएं 9वां, तो इसे डैश लगाएंगे, दाएं का मतलब राइट, राइट से 9वां, फिर बाएं है तो लेफ़्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या है, लेफ़्ट और राइट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग में ऐड हो जाएंगे। तो 17 + 9 कितना हो जाएगा, L लिखेंगे पहला वाला और दोनों को ऐड कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा 26। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे सेम टू सेम। अब आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे सेम। सेम में क्या होगा, वैल्यू होगी हमारी माइनस, तो लेफ़्ट से कितना आ जाएगा, 26 में से 12 गया तो बचेगा अब 14। अब 14 पे हमारा क्या होता है, 14 पे हमारा होता है अल्फ़ाबेट में N, तो इसका आंसर होगा N। N मतलब ऑप्शन नंबर C हमारा होगा करेक्ट, ठीक है। N इसका होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सारे समझ लेंगे जितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम उसी के जैसा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां लिख लेंगे, लेफ़्ट से 15वां, बाएं मतलब लेफ़्ट से 15वां। उसके बाद अक्षर के दाएं 8वें, तो फिर लिखेंगे दाएं 8वें मतलब राइट से 8। अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो उसे लिखेंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर लेफ़्ट और लेफ़्ट है, लेफ़्ट और राइट है, तो लेफ़्ट और राइट क्या होगा, ऐड होंगे या घटेंगे। देखो अगर सेम होंगे तो घटेंगे, अलग अलग होंगे तो जुड़ेंगे, तो ये अलग अलग हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 15 और 8, L से 15 + 8 कितना होता है, 15 और 8 होता है हमारा 23। नेक्स्ट वाला यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे। अब दोनों तो देखो दोनों सेम हो गए हैं, तो अब क्या होगा, अब ये घटेंगे। 23 में से 7 घटेंगे तो हमारा वैल्यू बचेगी 7, और 7 पर हमने आपको बताया 7 पर आता है जी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ठीक है। आप धीरे धीरे समझिएगा, एक नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के 25वें अक्षर फिर बाएं के 22वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। सॉरी यहाँ पर इसे आप कर लीजिए, 6वां अक्षर कौन सा होगा, इसे काट दीजिए। तो हम देखते हैं लेफ़्ट के 25, फिर लेफ़्ट से 22
और राइट के छठवां अक्षर कौन सा होगा। दोनों सेम है तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। L 25 में से 22 घटेंगे तो यहाँ बचेगा 23, और यहाँ पर हम इसको अगर R6, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या होंगे, अलग अलग है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे ऐड हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, L से वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसे ऐड करोगे तो 29। अब देखो यहाँ पर 29 तो हमारा किसी में है नहीं, 29, तो किसी नंबर पे है नहीं, तो 29 से करने के लिए से हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, इसे 26 में से घटा के लिखेंगे। तो L 29 माइनस 26, तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर हमारी वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी हमारी 3, और 3 पर क्या होता है अल्फ़ाबेट में C, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, इतना आप समझ गए, ये आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के 12वें अक्षर, लेफ्ट के 12वें अक्षर के राइट छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यह कहाँ है, ये कैसे है, ये है हमारे डिफरेंट तो ऐड हो जाएंगे, तो L से 18 हो जाएगा ये, ठीक, और ये L से 15 ऐसे लिख लेंगे सेम टू सेम। L सेम में तो घट जाएंगे, L का हो गया हमारा, ये बचा हमारा 3 पर क्या था हमारा C, सेम आंसर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन आंसर हमारा सेम आया है C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट मतलब दाहिने राइट 7वें अक्षर के, तो R से हम सेम टू सेम लिखेंगे, R से 7वां। फिर देखेंगे बाएं से 17वां, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट से 17वां। यहाँ लिखेंगे दाहिने 7वां अक्षर कौन सा हो, तो फिर लिखेंगे राइट से कौन सा, राइट से लिखेंगे 7वां। ठीक है, तो ये डिफरेंट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो R देखिए कितना हो जाएगा, 17 + 7 हो जाएगा या 24 हो जाएगा, माइनस R7। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, दोनों सेम है, तो अभी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा R17। अब देखो हमने जो वैल्यू याद करी है वो हमने लेफ़्ट से याद करी है, लेकिन यहाँ पर हमारा वैल्यू आई है राइट से, तो हम राइट को लेफ़्ट बदलने के लिए क्या करेंगे, जब भी हम राइट से लेफ़्ट चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी वैल्यू आएगी लेफ़्ट से बनाने के लिए उसको हम 27 से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, 27 से माइनस करेंगे और इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो 27 माइनस 17, ये बचा हमारा लेफ़्ट से 10, और लेफ़्ट से 10 पर क्या था, I के बाद J, I पे 10 था तो I पे 9 था और J पे होगा हमारा 10, तो वैल्यू आंसर क्या आएगा हमारा C। इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू।